बंधु, कल हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की या जानकारी प्राप्त की कि अगर मनुष्य के जीवन में भाग्य रूठ जाए, भाग्य जीवन में मनुष्य का साथ न दे, तो आदमी यहाँ तक कि मृत्यु मरना ही सुकून मानने लगता है। और आज भी आप समाज में देख सकते हैं कि जिन लोगों ने आत्महत्याएं की या कर रहे हैं, उनके पीछे केवल उनका दुर्भाग्य है। जब भाग्य बिगड़ता है तो आदमी मरने को सुकून मान लेता है, इसे लोग फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं या अन्य क्रियाओं से अपने जीवन का नाश कर जाते हैं। आज मैं इसी तारतम्य एक छोटी सी चर्चा आपके बीच करना चाहता हूं कि अगर आदमी सत्कर्म करना शुरू कर दे, सबसे बड़ा सत्कर्म है ईश्वर की आराधना, सबसे बड़ा जीवन का सत्कर्म है, बाकी और सत्कर्म सब पीछे रह जाते हैं। तो उसके जीवन में बड़ी से बड़ी आपदाओं का, बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं का किस प्रकार विनाश हो जाता है और आदमी किस प्रकार अपनी कल्पना से तीत ऊंचाई तक जा सकता। इस संबंध में हम एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक विद्यालय में 2 विद्यार्थी पढ़ते थे। एक उस समय के जमींदार का लड़का जिसका नाम प्रदीप था, और उसी विद्यालय में एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम सुदीप था। दोनों ही एक क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बड़े मित्र थे, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, घनिष्ठता बनती रही। सुदीप की ब्राह्मण बालक थे, घर से गरीब थे, पढ़ने में मेधावी थे, और प्रदीप राज घराने के लड़के थे, जमींदार के लड़के थे, धन वैभव से संपन्न थे। तो जब कभी उनकी गरीबी पर याद आती तो हमेशा यही कहा करते, तो आप मेरे मित्र हो, हमसे कुछ पैसा ले लिया करो और कुछ जिंदगी ठाठ से जिया करो। परंतु सुदीप यह करके टाल देते कि नहीं, अनायास किसी से धन लेकर के जीवन जीना पाप हो। हमेशा जब भी बात दोनों मित्रों की बीच होती तो केवल पाप और पुण्य पर ही चर्चा हुआ करती। कुछ भी करने में प्रदीप सुदीप से हार जाते, और संयोग बीता। दोनों विद्यार्थी जब अपने स्कूल से अपने अपने घर आ गए पढ़ करके, तो सुदीप ब्राह्मण बालक से अपने ब्राह्मणोचित कर्म में, कथा भागवत में पूजा पाठ में लग गए। और चूंकि वाईदार के लड़के थे, इलाकेदार के थे, जमींदार थे, अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हो गए। जमींदारी में आते ही प्रदीप का विचार बदलने लगा, अयासी जीवन जीने लगे, धन वैभव का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, कुसंगत बढ़ गए, शराबात पीने लगे। लेकिन वहीं पर सुदीप अपने पूजा आराधना धर्म कर्म में व्यस्त रहे। संयोग की बात, एक बार जेठ की भीमसेन एकादशी का दिन था। सुदीप, कहने का मतलब कि 10वीं की रात से ही भोजन बंद करके और पूरे एकादशी के दिन निर्जला व्रत रहे। रात भर भगवान शिव के मंदिर में मंत्र जाप करते हुए जागरण किया, और जब घर आ रहे थे रास्ते में कांच का टुकड़ा लगा उनके पैर में और घायल हो गए। क्योंकि 36 घंटे का उपवास, रात भर का जागरण उन्हें घायल कर दिया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वे एक तालाब के किनारे जा करके उस घाव को पानी से पंचड़ा रहे थे कि अगर घाव अच्छा पानी से पंचड़ जाएगा तो पकेगा नहीं। परेशान भी थे, दर्द भी था, भगवान की आराधना मंत्र जाप कर रहे थे, भगवान पर भरोसा भी था। उसी समय जब वे तालाब में कराह रहे थे, उनका मित्र प्रदीप शहर से लौट रहा था। क्योंकि उस शहर में कुछ नृत्य गान करने वाली वेश्याएं आई थीं, उनका रास रंग था। प्रदीप वहीं जाकर उनके रास रंग में व्यस्त रहे, रात भर नाच गाने देखे। और इसके बाद जब सवेरे घर आ रहे थे तो भगवान की कृपा से उन्हें 5000 रुपये का पैकेट प्राप्त हो गया। बड़े खुशी हुए। इन दिनों पिताजी कुछ खर्च देने में कोताही करते हैं, अच्छा होगा कई दिन का खर्च चल जाएगा।
ऐसा सोचकर बड़ी खुशी में आगे बढ़ रहे थे। आगे तलाक पास आए, देखा उनका मित्र, जो विद्यार्थी जीवन के मित्र सुदीप घायल है, करा रहे हैं। पहुंचे, उन्हें बताया, मित्र जब भी मैं तुम्हारी कोई सहायता करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, तुम्हें धर्म की गाथाएं गा करके अरे मैं संतुष्ट कर देते हो। अपने को धर्मात्मा मानते हो, सत्कर्मी मानते हो और हमको पापी मानते हो। और आज तुम ही बताओ सुदीप, तुम कल दिन भर एकादशी व्रत किए, रात भर भगवान शिव के मंदिर में मंत्र जाप किया, जागरण किया, और जब घर आ रहे तो देखो तुम्हें कांच लगा, तुम घायल हो चोट के मारे, दर्द के मारे। मुझे पापी मानते हो। हम रात भर बेस्याओं के साथ रहे, उनका नाच गाना रास रंग में रहे, और जब मैं घर आ रहा देखो 5-4 का पैकेट मुझे प्राप्त हो गया। अब तुम ही बताओ सुदीप कि हम भले हैं कि तुम भले हो। तो उस समय सुदीप जी ने सोचा कि प्रदीप मेरा कहना मानेगा नहीं, क्योंकि आज कुछ ऐसे तत्कालिक प्रमाण इसके पास हैं। तो उन्होंने कहा, मित्र मेरा कहना तो आप मानोगे नहीं, पर चलो हमारे गांव में इस समय एक संत जी आए हैं, हम उनके पास चलते हैं और दोनों लोग अपनी अपनी बातों का निराकरण करें कि कौन सही चल रहा है, कौन गलत रास्ते पर है। दोनों चले, संत जी के पास जब गए, संत जी ने दोनों को देखते हुए कुछ मिनट तक ध्यानस्थ हुए, और अंत में दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, और जब आंख खोली तो सुदीप से बोले, बेटा आज के दिन तुम्हें फांसी होने वाली थी। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म कुछ ऐसे बिगड़े थे जिसके परिणाम स्वरूप आज फांसी होनी थी, लेकिन तुम्हारे सत्कर्मों ने, तुम्हारी तपस्या साधना ने सारे पापों काटते काटते एक कांच में बदल दिया। बेटा सुदीप, यही तुम 1 घंटे और मंदिर में रहकर भगवान की आराधना कर लिए होते तो शायद कांच भी तुमको न लगता। फिर प्रदीप से बोले, बेटा प्रदीप, आज के दिन ही तुम्हें राज्याभिषेक होना था, तुम्हें और राज्य का उत्तराधिकारी बनना था, लेकिन तुम्हारे दुष्कर्मों ने, तुम्हारे पाप कर्मों ने उस सारे पुण्य को खत्म करते 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 इतना कर दिया कि 5,000 रुपये में बदल गया। लेकिन तुम्हारा बेटा सौभाग्य है कि तुम्हारा ये मित्र सुदीप सन्मार्गी है, सदाचारी है, ज्ञानी है। तुम इनके बताए मार्गों पर चलो, इनके बताए रास्ते का अनुसरण करो, तुम्हारा बेटा कल्याण हो जाएगा, वरना एक दिन पतन के कगार में चले जाओगे। तब प्रदीप के समझ में आया कि वास्तव में धर्म कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, पुण्य क्या है, पूजा आराधना क्या है, और बुरे कर्म का दुष्परिणाम कितना बड़ा है। अगर कहीं मैं बुरे कर्म इस जीवन में न किया होता तो मुझे आज दिन मेरा राज्याभिषेक होता, मैं राजा बनता, युवराज बनता। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि आदमी सत्कर्म के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से अपने दुर्भाग्य को मिटाकर ऊंचाई पर चढ़ जाता है, महाभाग्यवान बन जाता है, मनचाही मुरादें पूरी कर सकता है। और इस जीवन में गलत काम करके छोटा बड़ा कुछ भी दुष्कर्म अगर हुआ, वह आदमी का पतन करा देता है। जिस प्रकार एक छोटी सी सुराग बहुत बड़े टंकी के पानी को घंटे 4 घंटे में निकाल के बराबर कर देता है, उसी तरह मनुष्य का सौभाग्य, मनुष्य का सुखी जीवन उस छोटे से दुष्कर्म के द्वारा, छोटी सी गलती के द्वारा, गलती को तो खैर पराश्चित किया जा सकता है, लेकिन छोटे से अपराध के द्वारा उसका पतन करा देता है। इसलिए आज हम सब इस बात को महसूस करें कि जीवन में सत्कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है, और सत्कर्मों में सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवान की आराधना पूजा करना। क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान की आराधना पूजा नहीं करता तब तक उसके दुर्गुणों का नाश नहीं होता, उसकी भक्तियों का नाश नहीं होता। रामायण में लिखा है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जहाँ तब कीर्तन भजन न होई। बारी मथे घृत होय बर, सिकता से बर तेल, बिन हर भजन न भाव तरह, यह सिद्धांत अपेल। कहने का तात्पर्य कि अगर कोई पानी मथ करके घी प्राप्त कर ले तो संभव है,
बालू को पेर कर अगर तेल निकाले तो भी संभव है, पर बिना ईश्वर की आराधना किए, बिना भगवान की साधना आराधना पूजा किए, बिना जगत जगदम्बा के चरणों में अपने आप को समर्पित किए अगर कोई सोचे कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाए, असंभव है। अतः मानव जीवन का यही सार है कि अगर हमने पूर्व जन्म में कोई गलती भी की है, कुछ बिगाड़ा भी है, लेकिन आज सही रास्ते पर चल देते हैं, तो भगवान कहते हैं सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मि आस्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येति व्रतं मम। हे मानव, तुमने पूर्व में जितना कुछ बिगाड़ा हो, यदि आज तुम संकल्प ले लो कि आज से मैं केवल सही काम करूंगा, ईश्वर की आराधना करूंगा, तो मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर देता हूं। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रजानी नामे भक्त प्रणश्यति। मैं उसके समस्त पापों का नाश करके उसे साधु बना देता हूं, उसे सज्जन बना देता हूं। अतः यह जीवन का सार है कि हम अपने जीवन में ईश्वर आराधना को प्रथम स्थान दें, जीवन का मूल कर्तव्य मान लें। इससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के सब दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणत हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से पुनः सदर जय माता की, जय गुरुवर की।